The young boy took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bakhsh to the Vishnu temple of Benares where Bakhsh was employed to play the Shehnai. द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, मतलब बहुत ही छोटेपन से ही ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह ख़ान ने म्यूज़िक की दुनिया में कदम रखा था, वो भी कैसे, एट द एज ऑफ 3 यानी कि 3 साल की उम्र से ही, जब उनकी माँ उनको उनके मामा के पास बनारस में जो कि जिसका नाम अब वाराणसी है, बनारस में भेजा करती थी. बिस्मिल्लाह खान वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई. बिस्मिल्लाह खान हमेशा ऑब्जर्व करते कि उनके मामा जी हमेशा शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे. सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और जल्द ही बिस्मिल्लाह खान ने भी अपने अंकल को ज्वाइन कर लिया, अली बख्श, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस. और अली बख्श जो कि उनके मामा थे वो कि विष्णु टेम्पल में शहनाई प्ले किया करते थे. वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर अली बख्श को एज ए एम्प्लॉयर रखा गया था शहनाई को प्ले करने के लिए. बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. और दिन भर अपने मामा को ऑब्जर्व करते करते बिस्मिल्लाह खान भी धीरे धीरे शहनाई को प्ले करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी शुरू कर दिया. फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगल मैया एंड द बैंक्स ऑफ द Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. अकेलेपन में, एकांत में उन्होंने धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू कर दी. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. फ्लोइंग वाटर्स यानी कि बहती हुई धारा, पानियों की जो धारा बह रही थी, बहते हुए पानी को देख देख करके ही इंस्पायर हुए थे बिस्मिल्लाह खान. उन्होंने थोड़ी इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश की अपने राग में. At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस. और 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने अंकल को, अपने मामा को सहयोग किया, उनके साथ गए. कहाँ पर? इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में. At the end of his recital, उस्ताद फैयाज़ खान patted the young boy's back and said, और जब उन्होंने अपने अंकल के साथ मिलकर शहनाई को प्ले किया तो जो वहाँ के उस्ताद थे फैयाज़ खान, उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई, पैट किया और कहा कि वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, यानी कि इसी तरह कोशिश करते रहो तो बहुत आगे तक जा सकते हो, तुम कर सकते हो. यू विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक. और जब ओपनिंग हुई ऑल इंडिया रेडियो की लखनऊ में पहली बार इन 1938, तब बिस्मिल्लाह खान को अपने लाइफ का पहला ब्रेक मिला. ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और अक्सर बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को रेडियो पर सुना जाने लगा. व्हेन इंडिया gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. He poured his heart out into Raag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. और फिर क्या था बिस्मिल्लाह, जब 15 अगस्त को 1947 में हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, तब बिस्मिल्लाह खान भारत के वो पहले ऐसे क्या कहते हैं इंसान थे जिन्होंने पूरे नेशन को, पूरे राष्ट्र को अपनी शहनाई से ग्रीट किया था. उन्होंने ही पोर्ड हिज हार्ट, मतलब अपना दिल निकाल करके रख दिया उस शहनाई को प्ले करने में. एंड पूरी ऑडियंस उनको सुन रही थी. और उस समय उनके साथ कौन थे? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जिन्होंने फिर बाद में एक ट्राइस्ट विद डेस्टिनी पर स्पीच भी दिया था. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस
both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other सोवेनियर्स। मतलब कि बिस्मिल्लाह खान को की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल है, बहुत ही मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस उन्होंने अपनी लाइफ में दिए हैं। और ये इंडिया से बाहर निकले, अब्रॉड भी गए अपनी शहनाई को लेकर के। पहली बार जब अब्रॉड गए थे तो अफ़गानिस्तान गए थे। अफ़गानिस्तान के जो किंग थे ज़ाहिर शाह, उन्होंने उनकी उस्तादी से बहुत ही खुश हो करके उनको इनाम भी दिया था, कुछ पर्शियन कारपेट्स भी दी थी, कालीन भी दिए थे और बहुत ही अच्छे मतलब कि वहाँ के चीज़ें, ख़जाने और बहुत से ज़ेवरात और बहुत ही मेमोरेबल और बहुत ही प्रीशियस चीज़ें भी उन्होंने उनको एज ए गिफ्ट यानी तोहफे के रूप में दी थी। द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। अफ़गानिस्तान के जो किंग थे वो कोई पहले इंसान नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से बहुत ही ज़्यादा मोहित हुए थे, इम्प्रेस हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। यानी कि म्यूज़िक डायरेक्टर विजय भट्ट, बहुत ही जाने माने डायरेक्टर जो फिल्म इंडस्ट्री में थे, उन्होंने जब बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को सुना तो उन्होंने जो अपनी फ़िल्म का नाम दिया वो था गूंज उठी शहनाई।